नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त विवेकजीत यादव फिर स्वागत हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम मैथ्स की सीरीज मैथ्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसके लिए? एनडीए 2 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में अब मैं अगले वीडियो के साथ आपके यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आप याद करेंगे तो उसमें हमने दो चीज कवर किया। लास्ट से लास्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री हमने कवर कर लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया। अब बारी है नेक्स्ट चैप्टर की। जैसे कि मैंने कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो मैंने देखा कि वो चैप्टर उतना ज्यादा उसमें कंटेंट नहीं, उतना ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। सोचा पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम हाइट डिस्टेंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस लगाएंगे। कैसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, लास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं इसमें, और तब जाके हमारे चैप्टर कंप्लीट होगा, जिसमें कि हमें 10 से 15 क्वेश्चन हर बार मिल रहे हैं। अराउंड 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब नाउ फ्रॉम द टॉपिक व्हाटएवर यू अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ whom? द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल, सब जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल्स हैव 3 वर्टेक्सेस, 1 2, कैसे? ऐसे, और नीचे लगा दिया, क्या बन गया? ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोण, मतलब जिसके 3 कोण हो। गॉट द एंगल? ओके। एंगल्स और ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी समझ लीजिए पहले तो। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने एंगल्स हैं? 3 एंगल्स, A B C। हाउ मेनी साइड्स? 3। ओके। सो अगर अब थोड़ा सा एरिया की बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। सर्कमफेरेंस बात करें, सर्कमफेरेंस तो क्या होता है ट्रायंगल का? इनके साइड्स का जो लेंथ है उनको ऐड कर दीजिए, इट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। whether triangle is isosceles, scalar or equilateral, that doesn't matters, but what matters a lot कि अगर हमने ले लिया कोई राइट एंगल ट्रायंगल, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसकी एरिया क्या होगी? दैट इज द पॉइंट। अब नाउ अगर मैं लेता हूं कौन सी? आइसोसेलेस ट्रायंगल लेता हूं मैं। अब बोले सर इसकी एरिया क्या होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, दो तरीके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इस दो साइड्स इक्वल हैं, इसको मैंने यहां से डिवाइड कर दिया। अगर मुझे ये लेंथ पता है और मुझे इसका पूरा लेंथ पता है तो इसका हाफ हो जाएगा ये, और तब जाके मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। मगर अगर हमें नहीं पता तब हम इसमें हेरन्स फार्मूला लगाते हैं। हेरन्स फार्मूला वी ऑल हैव स्टडीड इन आई थिंक क्लास 8 चैप्टर, 8th बुक, 8th क्लास बुक। तो उसमें होता क्या फार्मूला कि एरिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। एंड अगर कोई पूछे सर s क्या है, s माइनस b सब तो लिख दिया सर आपने, s क्या है? तो s होता है a प्लस b प्लस c बाई 2। Got the point? Okay. So from this what we understand that if you given a isosceles triangle or a scalene triangle, we can use, or for equilateral triangle also use, but we have a different formula for equilateral triangles. तो हम आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल के लिए क्या यूज कर सकते हैं? हेरॉन्स फार्मूला। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेरॉन्स फार्मूला। ओके। अब नाउ इफ आई टॉक दैट कि आपको निकालना है एरिया, किसका एरिया निकालना है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब बातों से क्या लग रहा है? इक्विलेटरल मतलब उसकी साइड्स क्या है? सारी इक्वल है। Even the sides are equal, even the angles are equal. What is the angle of the, what is the measure or degree of each angle of equilateral triangle? बात करूं मैं तो it is 60 degree. Got the point? Okay. तो ये equilateral triangle हुआ, इसके तीनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इसकी साइड भी तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब मैं कहता हूं सर इसकी एरिया क्या फाइंड करेंगे? तो एरिया फॉर्मूला होता है √3/4 a square is the area of whom? Equilateral triangle. This is the game. Okay, got the point? तो ये पता हो किसका फायदा? हमें एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बोलेंगे सर ए क्या है? तो ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। गॉट द पॉइंट? ओके, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? साइन रूल, कोसाइन रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कैसे? साइन रूल क्या होता है? साइन रूल ये है कि दोस्तों अगर मैंने आपको एक एंगल दिया है और एक साइड दिया है, तो अब साइन को लगा के आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये देखिए
इसको मान लिया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इनके एंगल के अपोजिट वाले वर्टेक्स का लेंथ क्या होगा? इसको हम ए मानेंगे, इसको हम बी मानेंगे, इसको हम सी मानेंगे। गॉट द पॉइंट? अब साइन रूल, पहला क्वेश्चन क्या है? साइन रूल। अगर मैं साइन रूल लगाता हूं तो व्हाट आई ऑब्जर्व, व्हाट आई फील, वो देखिए। साइन रूल में क्या होता है? साइन रूल देखे तो लेंथ ऑफ साइड अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, लेंथ ऑफ साइड बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी, एंड लेंथ ऑफ साइड सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी। दिस इज कॉल्ड द साइन रूल। अब अगर आपको कहीं दिया गया है कि सर आपको एक ट्रायंगल दिया है, दो साइड दी है, ये दो साइड को पता है और आपको एक एंगल पता है, कौन सा एंगल? बी मान लीजिए पता, आपको ये पता है। बोलता हूं सर जरा सी का जरा बताइए वैल्यू कितनी होगी, या फिर सर ए की वैल्यू कितनी होगी, जो कि दी नहीं गई है दो एंगल्स में, किसी एक की वैल्यू पूछ ली, तो आप क्या करेंगे? यू जस्ट यूज योर लॉजिक माइंड। क्या करेंगे? देखिए, आपको दो बी और सी पता है, आपको एक बी का एंगल पता है, लगा दीजिए फॉर्मूले में, इसको कुछ देर के लिए भूल क्या कीजिए, इग्नोर कर दीजिए। इसमें सॉल्व करेंगे तो आपकी एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। और आप सभी को पता है फॉर अ ट्रायंगल द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। गॉट द पॉइंट? तो जैसे 180 डिग्री हुआ वैसे होते ही क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और 180 से हम बी और सी एंगल का सम करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गॉट द लेंथ और द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सी। गॉट द फ्रेंड्स? ओके, चलिए, ये तो कौन सा रूल हुआ? साइन रूल हुआ। अब मैं कहता हूं सर कोसाइन रूल फाइंड करना है। कोसाइन रूल कैसे फाइंड करेंगे सर? कोसाइन रूल बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कोसाइन रूल तो आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके हाथों पे आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है वही देखिए। देखिए क्या है कोसाइन रूल, COSINE, कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल होता है, कहता है कि कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब अगर आपको साइड्स दी गई है, क्या दी गई है? तीनों साइड्स दी गई है, और मैं कहता हूं गुरुजी काम कीजिए ना, जरा एंगल ए निकाल दीजिए, जरा एंगल बी निकाल दीजिए, जरा एंगल सी निकाल दीजिए। आपको सर मैंने साइड्स दे रखी है और मेरे कुछ नहीं पता मेरे को, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। अब देखिए, हमें अगर एंगल ए फाइंड करना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसका याद कैसे करें? तो देखिए, जो एंगल फाइंड करना है वो साइन, वो कहां पे आ रहा है? उसका लेंथ नेगेटिव में आ रहा है, अब बचे हुए दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं, और अपॉन में क्या आ रहे हैं? जो पॉजिटिव वाले हैं वो दोनों आ रहे हैं। देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। गॉट द पॉइंट? ओके, गुड। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूं मेरे को निकालना है cos b, फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और cos c निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब नाउ जस्ट टेल मी, क्या ये इजी नहीं है आपको दोस्तों? अगर आप इतना समझ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आपको अगर मैंने तीनों साइड्स दे रखी है और कोई एंगल पूछ लिया, आप क्या यूज करेंगे? कोसाइन यूज करेंगे। मगर आपको मैंने अगर साइड्स दिया है, दो साइड दिया है, एक एंगल दिया, या फिर दो एंगल दिए एक साइड दिया है, तब उस केस में क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे सर अगर ऐसा हुआ कि आपको अपने मेरे को दो एंगल दिया, तीसरा साइड दे दिया जो किसी का एंगल हमें नहीं पता है, तो आप लॉजिक लगाइए ना दोस्तों, 180 होता है, उससे माइनस करके थर्ड साइड एंगल निकाल लीजिए, आंसर इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें पता क्या चला? अगर हमें एंगल्स और साइड्स दोनों दी हो, वी कैन यूज साइन एज वेल एज कोसाइंस, कोई यूज कर सकते हैं। मगर अगर हमें तीनों साइड्स बस दी हो तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कोसाइन फॉर्मूला टू गेट द आंसर एज इजी एंड और एज फास्ट एज पॉसिबल। गॉट द पॉइंट फ्रेंड्स? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आगे प्रोजेक्शन रूल क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब क्या पता चल रहा है? किसी चीज का किसी के ऊपर परछाई, परछाई बोलते हैं ना, मतलब परछाई होना, छाया, शैडो। दिस इज द सेम। मैं बोलता हूं किसी चीज का किसी पे शैडो है, कैसे निकालेंगे उसकी लेंथ? कितनी लेंथ है? वही क्या कैसे निकालेंगे? देखिए, तो क्या थर्ड क्या है हमारा? है प्रोजेक्शन रूल। अब
प्रोजेक्शन रूल क्या है? क्वेश्चन पहला क्या है, अगर मुझे ए निकालना है तो b cos c प्लस c cos b। अब देखिए याद कैसे करना है, समझ में कैसे आना है। हमें निकालना अगर है एंगल, हमें एंगल साइड ए का निकालना है तो हम बी सी का यूज करेंगे और कौन सी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखेंगे? cos रखेंगे, साइन कुछ नहीं, बस cos रखना है। दिमाग में डाल लीजिए, बस cos रखना है। तो b cos c प्लस c cos b, मतलब कि जो हम साइड निकाला है उसको इग्नोर करके बचे हुए को कोरिलेट कर दीजिए। अगर ऐसे इनको निकालना है, क्या b निकालना है तो c cos a प्लस a cos c। अगर c निकालना है तो a cos b प्लस b cos a। These all three formulas are of what? जब हमें प्रोजेक्शन रूल निकालना है, किसी साइड, किसी एंगल साइड्स का निकालना है तो। समझे दोस्तों? चलिए अब आगे, ये तो हो गया। अब सभी को पता है कि इनसे क्वेश्चन पूछेगा ही, और क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें हर बार मिल रहा है, मतलब चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर क्या है? चैप्टर इजी है मगर समझने की आवश्यकता है। जो मैं कर रहा हूं दोस्तों, आप बस समझिए, नोट कीजिए और उसके क्वेश्चंस लगाइए। जो क्वेश्चन हम बता देते हैं, वो पीडीएफ शेयर करते हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हमने इतना कर लिया तो अब हमारे पास थोड़े से बल्क क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा एरिया ऑफ ट्रायंगल से। अब आप बोलेंगे अभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने बताया था इतना फॉर्मूलेस, तो वो तो है दोस्तों, मगर अगर आपको एंगल्स दिए गए, ये तो उम्मीद हो सब हो गया था। अगर आपको एंगल्स दिए हैं, क्या दिए हैं? आपको एंगल्स दिए हैं और कहता है भाई जरा एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मुझे दिया गया है कि ये दिया है, ठीक है, ए बी सी, ये 3 एंगल। अगर मुझे कहता है कि अगर मुझे एंगल सी दिया गया, कौन सा एंगल दिया गया? सी, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन सी। अगर मुझे एंगल बी दिया है तो एरिया इक्वल्स टू 1/a सी साइन बी। और अगर एंगल सी, अगर एंगल सी दिया है तो 1/a बी, सॉरी 1/b सी साइन ए। अब देख लीजिए, अगर आपको तीनों एंगल दिए, अगर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin C when you have given the angle C, when for B 1/2 AC sin B, and if you given the angle A, then you write 1/2 BC sin C। अब इन सब से क्वेश्चन डायरेक्टली बन के आ जाता है। क्वेश्चन से लिखा है the area of triangle in which A is equals to 2। क्या लिखा है? A is equals to, एक मिनट दोस्तों, A is equals to 1, B is equals to 2 और एंगल C is equals to 60 डिग्री। अब बोलेंगे सर तो यहां हो क्या रहा है? तो अब बताइए, अगर आपको साइड A भी दिया है और साइड एंगल C दिया तो क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्मूला। तो उसमें क्या आएगा? एरिया 1/2 AB, यानी कि 2 into 1, यहां पे 2, और साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2, √3/2, कटिंग हुआ तो आंसर कितना आया? √3/2। आगे आंसर, ओके, स्क्वायर यूनिट, कितना? स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नेपियर्स एनालॉजी। कौन सा एनालॉजी? नेपियर्स एनालॉजी। इस चीज से, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार बनता है, एक ना क्वेश्चन बनता ही है। तो मैं देखते हैं होता क्या है ये नेपियर एनालॉजी कहता क्या है, कौन सी ये क्या है, कौन सी बला है ये, देख लेते हैं। बला नहीं है दोस्तों, ये चुटकी का खेल है। कौन सा खेल है? चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसका। कहने वालों के लिए बला है, मगर आप सब लोग के लिए क्या है? वो चुटकी के सवाल है, करके आप आगे बढ़ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एनालॉजी क्या होता है? अगर कहता है कि आपको क्या दिया है? BC दिया गया है। क्या दिया है? tan B minus C/2 लिखा है कहीं पे, tan B minus C/2 लिखा है, तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों
साइड का b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, क्या b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट a बाई टू, कौन सा कॉट a बाई टू, ये किसका होता है, हमें जब tan b माइनस सी बाई टू दिया हो और उसके साइड्स दिए हो। अब इनमें से अगर आपको कुछ कोई चीज मिसिंग पड़ रही है, मान लीजिए a मिसिंग पड़ रहा है तो आप इतना लगा के निकाल सकते हैं, b मिसिंग पड़ रहा है तो ऐसे मतलब कि आप इसको लगा के एंगल्स निकाल सकते हैं। tan b माइनस सी बाई टू दिया है इक्वल टू तो b माइनस सी बाई टू अपन b प्लस सी बाई टू कॉट a बाई टू। अब बोलेंगे सर चाहे इसमें कुछ क्वेश्चन से आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही है, मगर कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, you just tell me that tan b minus c by 2 is equals to what। अब आपको याद होना पड़ेगा, वो याद कैसे रखेंगे। अब देखिए जहां पे ये वाला जो यहां पर होता है, अगर यहां पे अगर होता मेरे यहां पे मान लिखा होता कि tan क्या tan प्लस c माइनस a by 2 होता तो मैं क्या लिखता c माइनस a अपॉन c प्लस a क्या cot b by 2। अगर यहां पे होता tan क्या पूछता, एक मिनट, tan a माइनस बी पूछता बाई टू तो क्या लिखता मैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और cot c बाई टू। अब नाउ जस्ट टेल मी कि आप क्या आप इस कुछ क्या कॉन्सेप्ट बना पा रहे, क्या कुछ आप लिंक बना पा रहे कि हमें क्या दिया हो तो हम क्या निकाल लेंगे, क्या दिया कैसे। अगर आपको जो यहाँ पे नंबर जो यहाँ पे दिया गया b माइनस सी तो सेम उसका साइड यहाँ पे एक बार नेगेटिव अगर पॉजिटिव, देखिए c माइनस a लिखा तो c माइनस a अपॉन c प्लस a माइनस b लिखा तो a माइनस b a प्लस b। कंसेप्ट बनाइए और जो रह गया उसको एंगल कॉट में ले लीजिए, लास्ट में हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ये सिंपली इसलिए क्या करता है क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है हमसे कि भाई जरा ऐसे बता दो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बता दो, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, जरूर कर पाएंगे। और दोस्तों रही बात शॉर्ट ट्रिक्स की, तो दोस्तों मैं तो कहता हूं पहले आप इन कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट के बेस पे आप पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस लगाइए इससे बहुत सारे, बस 20 25 30 40 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे लगाइए, और जैसे कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठ जाए देन जंप ओवर किस पे, ट्रिक पे, कि एग्जाम में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आया ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा है, आप कॉन्सेप्ट से लगा के निकाल लेंगे, शॉर्ट ट्रिक काम कर गए तो बहुत अच्छी, अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं काम करते नहीं याद आई तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो याद है, आई यूज माय लॉजिक माइंड कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस एंड गॉट द मार्क्स। समझे दोस्तों, चलिए आगे। अब एक और दिया गया है, कुछ लिखा है सर्कम सर्कल ऑफ सर्कल सॉरी ऑफ ट्रायंगल, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। अब बात क्या कर रहा है, सर्कम सर्कल मतलब कि कोई सर्कल ने अपने अंदर क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल को बाउंड कर रखा है। देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ये क्या बन गया सर्कल। अब क्या ये सर्कल इसके हर तीन वर्टेक्स, हर सारे वर्टेक्स से पास हो रही है, पास हो रही है। इसको मैंने मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लिया मैंने C, ये यहां पे ले लिया। अब कहता है अ सर्कल पासिंग टू द वर्टेक्स ऑफ ABC, ABC से पास हो रहा है सर्कल कॉल्ड सर्कम सर्कल, क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्कम सर्कल कहलाता है। आगे एंड इट रेडियस, और उसके रेडियस, अगर इसको हम क्या कहते हैं सर्कम सर्कल तो इसकी रेडियस, रेडियस क्या होगी, ये होगी रेडियस, ये होगी रेडियस, ये होगी रेडियस, ये क्या कहलाएगी सर्कम रेडियस, मतलब कि इसे कह दिया हमने सर्कम सर्कल, इसे कह दिया हमने सर्कम रेडियस। समझे दोस्तों, ओके, तो सर्कम सर्कल सर्कम रेडियस, तो कहता है कि ओके, और जो ये होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। अब देखिए आपने यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट समझा, व्हाट इज सर्कम रेडियस, व्हाट इज सर्कम सर्कल एंड लास्ट व्हाट इज सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर, तीन समझे आपने। चलिए तो ये दिया गया है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे बोलता है कि सर्कम रेडियस फाइंड कर, क्या फाइंड करें, सर्कम रेडियस फाइंड करें। अब इसमें इसको हम A मानते बताया था मैंने, इसको हम C मानेंगे, इसको मानेंगे हम B मानेंगे। अब बताओ सर
अगर मुझे क्या निकालना, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, अब मुझे अगर रेडियस निकालना, क्या निकालना है, रेडियस मतलब कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है या फिर ये निकालना है। तो अगर इसको मैं क्या मानता हूं r, ये भी r होगा, ये भी r होगा। सर अगर मुझे ये निकालना है तो इसका सर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे होगा, r इक्वल्स टू a अपॉन 2 sin a, समझे, या और b इक्वल्स टू 2 sin b या c इक्वल्स टू 2 sin c। अब या ABC अपॉन 4 ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, उसकी एरिया। अब बताइए अगर आपको कोई एक एंगल दिया गया है, बोला गया आपको ए एंगल 30 डिग्री दिया होता और आपको ए पता होता, तो क्या आप रेडियस, अब सर्कम रेडियस नहीं निकाल लेते? क्या आपको अगर cos प्लस b दिया है, सी दिया है, तीनों में से कोई एंगल दिया है और एक साइड दूसरी साइड, वो साइड दी गई है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं। या फिर आपको तीनों साइड दी गई है तो तीनों साइड का क्या है, ए बी सी मल्टीप्लाई कीजिए, अपॉन में उसका एरिया ले लीजिए। एरिया फाइंड करने के लिए आप हेलन फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या लगा सकते हैं, √3/4a², और उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि इसका सर्कम रेडियस क्या होगा। समझे दोस्तों? तो ठीक है, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है किस चीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ये इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का है, इतना ही चैप्टर को आप कर लेते हैं और हमारे द्वारा दी गए क्वेश्चंस को अगर लगा लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर के जो 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं कोई गलत कर नहीं सकता, आप कंफर्म इसको सही करेंगे। और दोस्तों हमारा यही एक मोटो है, क्या है मोटो, हम चाहते हैं कि हमारी ये विद्या, हमारा ये वीडियोस उन हर बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे इसके नीडी में हैं, जो बच्चे जिसकी इसकी नीड है, ताकि हम एक उज्जवल भविष्य, एक ब्राइट माइंड, ब्राइट फ्यूचर बच्चों का भविष्य कर सके। चाहे वो बच्चा गांव का हो, चाहे शहर का हो, गांव के उस हर गली तक इस वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों, पहुंचाइए, जो कि इन बड़ी बड़ी एकेडमीज को, बड़ी बड़ी ट्यूशंस को फीस पे करके नहीं पढ़ पा रहा है, आप उन हद तक पहुंचाइए। और डेफिनेटली अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली है कि आपकी सक्सेस, आपकी सफलता जरूर आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस लगाएंगे और इसके अब क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि बताया था मैंने हाइट ज्यादा बड़ा है नहीं, इसका क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए उमंग के साथ। चलिए, जय हिंद।